Hi guys, today my video is on fundamental versus technical. लोग शेयर मार्केट में तो इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, बट उनको शेयर मार्केट में स्टडी क्या करना है एक्चुअली वो नहीं समझ रहा है। जो नए फ्रेश लोग हैं, उन्हें मतलब शेयर मार्केट उनके लिए नया है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब फंडामेंटल टेक्निकल ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही। ओके, जब मार्केट में आते हो तो आपको आपका ब्रोकर बता देता है कि फंडामेंटल पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, तो और इसके हिसाब से आप शेयर बाय और सेल कीजिए। बट उन्हें अपना ब्रोकर अच्छी तरह से नहीं समझा पाता है। मैंने कोशिश की है कि फंडामेंटल और टेक्निकली थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, डिटेल्स में समझाऊँ, बट जितने शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि बेसिकली फंडामेंटल और टेक्निकल क्या होता है। अगर उसके डीप में अगर वीडियो बनाना है तो वो लंबा वीडियो जाएगा बहुत ही। उसके अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बनाना पड़ेगा, जैसे कि फंडामेंटल के कंटेंट पे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा और टेक्निकल के कंटेंट पे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके, बेसिकली फंडामेंटल क्या होता है, कंपनीज एनाटॉमी होता है, और टेक्निकल कंपनी शेयर प्राइस होता है। ओके, कंपनीज एनाटॉमी फंडामेंटल होता है और कंपनीज शेयर प्राइस मतलब टेक्निकल होते हैं। मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब ज़्यादा डीप में फंडामेंटल को सोचेंगे ना आप, और टेक्निकल को ज़्यादा डीप में सोचोगे, तो आपका इससे इंटरेस्ट हट जाएगा। आप बोले कि बहुत बहुत वास्ट फील्ड है ये। दैट्स वाई मैंने ट्राई किया है कि एकदम शॉर्ट डेफिनेशन, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। कंपनीज एनाटॉमी मतलब जैसे कि ह्यूमंस एनाटॉमी होती है, ह्यूमन की एनाटॉमी होती है, जैसे कि ह्यूमंस बॉडी पार्ट, उसका लीवर, किडनी, हार्ट, जो उसका उसके हम एनाटॉमी कहते हैं। ओके, उसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर उसका। वैसे ही कंपनीज का एनाटॉमी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट रेशियो, ओके, उसका सेक्टर, इकोनॉमी, जो कंपनी का पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल सकती है। और टेक्निकल अगर पढ़ना है आपको तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनीज के जो ट्रू वैल्यू होती है, मतलब जो शेयर प्राइस होती है कंपनी की, अगर उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर आप थोड़ा स्टडी करोगे शेयर प्राइस में, तो आप टेक्निकली समझ सकते हो टेक्निकल इसका। ओके, तो आपको अगर फंडामेंटली पे अगर आपको शेयर बाय और सेल करना है, तो आपको कंपनी का एनाटॉमी पूरी तरह से पता होना चाहिए। ओके, कम कंपनीज की डिटेल्स पूरी तरह पता होनी चाहिए। और टेक्निकल के भरोसे अगर आपको शेयर बाय और सेल करना है, तो आपको कंपनी का शेयर प्राइस, मतलब पिछले टाइम कितना शेयर उसका मतलब हाई लो लगाया था उसके शेयर ने, तो शेयर प्राइस ने, सो उसी रिलेटेड आपको ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है। फंडामेंटल्स अगर आप देखा जाए तो एनालाइजिंग द इकोनॉमी को एनालाइज करता है फंडामेंटल। ओके, उसकी कंपनी, ये सब कंपनी के बारे में डिस्कस हो रहा है। ओके, कम कंपनी के बारे में डिस्कस हो रहा है ये। ओके, जिस जिस कंपनी का आप शेयर बाय करोगे उस कंपनी का अगर फंडामेंटल आपको जानना है, तो ये 1 2 3 4 चीज़ें जाननी जरूरी है। एनालाइजिंग द इकोनॉमी, एनालाइजिंग द सेक्टर, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग करंट वैल्यूएशन। एनालाइजिंग द इकोनॉमी मतलब कंपनी की ग्रोथ क्या है, इकोनॉमी क्या है कंपनी की, कितना कैपिटल है कंपनी का। ओके, मार्केट में कितना पैसा लगा रही है कंपनी, तो उसे ही कहते हैं एनालिसिस इकोनॉमी। ओके, कंपनी अपनी कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है। ओके, उस इकोनॉमी अगर आप एनालाइज करते हो तो वो पता चलता है। एनालाइजिंग सेक्टर, अगर वो फार्मा सेक्टर हो, अगर वो बैंकिंग सेक्टर हो, अगर वो आईटी सेक्टर हो, या फिर कोई भी सेक्टर हो, तो इस सेक्टर के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, ये स्टार मार्क करना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानते हो तो कंपनी के थोड़ा और डिटेल्स में जान जाते हो। ये बेसिकली होता क्या है कि आपका प्रॉफिट और रेशियो, आपका बैलेंस शीट्स, आपका मतलब कंपनी का जो भी डिटेल्स कंपनी रिजल्ट्स देती है क्वार्टरली, उसके बारे में आपको
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उनका होता है, जो आप वो कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर मनी कंट्रोल, स्टॉक है जैसे जो कंपनी होती ऐप से, उस पर भी आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली मिल जाएंगे। ओके, एनालाइजिंग द करंट वैल्यूएशन। करंट वैल्यूएशन अगर आपको एनालाइज करना है तो कंपनी के ट्रू वैल्यू पे, उनका कंपनी का मतलब कितना वैल्यूएशन है उनका। ओके, तो वही आपको एनालाइज करना है इसे। ये अगर चार चीज़ आप मतलब फंडामेंटली क्या होता है, ये चार चीज़ आपको समझिए अगर आप नए हो तो। ओके, सिर्फ इतना समझिए फंडामेंटली क्या होते हैं। हाँ, अगर इसके उसका डीप में जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसके डीप मतलब फंडामेंटल्स के एकदम डीप के वीडियो आप देख सकते हो। ओके, सो टेक्निकल मतलब प्राइस एंड वॉल्यूम। ओके, टेक्निकल्स मतलब ओनली प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका प्राइस, शेयर का प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, अगर इस प्राइस पे मेरा कितना वॉल्यूम है, इस प्राइस पे मेरा कितना वॉल्यूम है, अगर ये नीचे भी आ रहा है प्राइस तो इस प्राइस पे कितना वॉल्यूम है, उस पे ही कम टेक्निकल डिपेंड होता है बस। कंपनी टेक्निकल्स और भी तरीके हैं टेक्निकल्स एनालाइज करने के, जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, येलोट वेव थ्योरी, बहुत बहुत से तरीके हैं टेक्निकल के। ओके, उस वो भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, फोकस ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। और टेक्निकल क्या करते हैं, फोकस ऑन चार्ट्स, प्राइस एंड वॉल्यूम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस और वॉल्यूम पे ज़्यादा डिपेंड होता है टेक्निकली। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब, क्वालिटेटिव मतलब कंपनी की क्वालिटी क्या है, कंपनी आगे जाके कैसे करेगी, क्या बिहेव करेगी कंपनी, आगे जाके बढ़ेगी या फिर कंपनी बंद होने वाली है। क्वांटिटेटिव मतलब कंपनी का आज का सीनरी क्या है। ओके, आज कैसी कंपनी वर्क कर रही है। इन इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंपनी। सेक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस। ओके, वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है वो कंपनी। ओके, एंड इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड ट्रेड। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, ये कंपनी का एनालाइज, कंपनीज फाइनेंशियल, कैश फ्लो जनरेशन, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, अर्निंग विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये मतलब इतना इसके ऊपर अगर डिस्कस करना चाहो ना, इसके हर एक कंटेंट के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनेगी, हर एक, क्योंकि ये बहुत वास्ट होता है। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में, एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है मैंने। ये भी फोकस किस पे करना चाहिए हमें, फंडामेंटल और टेक्निकल के कंटेंट कौन सा इम्पोर्टेंट होता है। फंडामेंटल के ऊपर अगर फोकस करना है तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और टेक्निकल जैसे कि मैंने बताया प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर हमें इसका डेटा क्या देखना चाहिए, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए और इसका चार्ट्स देखना चाहिए। ओके, टाइम पीरियड, अभी ये क्या ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फंडामेंटली स्टॉक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो, सॉरी, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो फंडामेंटली एनालिसिस रेफर कीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ जा सकते हो। देखो, यही वो सेम है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो, अगर आपका गोल इन्वेस्टिंग के लिए है तो फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, और ट्रेडिंग करना है जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर इंटर ट्रेडिंग, तो आप टेक्निकली प्रेफर कर सकते हो। ओके, सो आने वाले मेरे वीडियोस होंगे वो टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल, सॉरी, आने वाले मेरे वीडियो जो होंगे वो टेक्निकल के ऊपर होंगे। ओके, प्राइस, वॉल्यूम, चार्ट्स, ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न। थैंक यू।